नमस्कार दोस्तों, स्टोरीजनी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के 7 सबसे खतरनाक सीरियल किलर्स की, जिन्होंने अपनी क्रूरता से पूरी दुनिया में दहशत फैला दी थी। सो गाइस, तैयार हो जाओ एक डरावनी जर्नी के लिए, लेकिन दिल थाम के बैठना क्योंकि कहानियां थोड़ी सी डरावनी हैं। अरे दोस्तों, जैक द रिपर का नाम तो सुना होगा। ये वो नाम है जो सालों से लोगों को डराता आया है। 1888 में लंदन के व्हाइट चैपल इलाके में अंधेरी गलियां, घना कोहरा और उसमें छिपा एक खौफनाक साया, जैक द रिपर। जैक ने एक के बाद एक कई औरतों को मार डाला और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता था। पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हर कोई डरा हुआ था। कोई नहीं जानता था कि ये जैक है कौन। सबसे पहले तो यार, ये नाम ही कितना डरावना है, जैक द रिपर। ऐसा लगता है जैसे कोई भूत प्रेत हो। पुलिस ने बहुत कोशिश की उसे पकड़ने की, लेकिन जैक हमेशा बच निकलता था। कुछ लोग कहते थे कि वो कोई डॉक्टर होगा, तो कुछ का मानना था कि वो कोई कसाई है। पर सच क्या था, आज तक कोई नहीं जानता। जैक द रिपर का केस आज भी एक अनसुलझी पहेली है। उसकी क्रूरता की कहानियां आज भी लोगों को डराती हैं। खैर, जो भी हो, जैक द रिपर की कहानी हमें यह तो सिखाती है कि बुराई कभी भी, कहीं भी, किसी भी रूप में आ सकती है। दोस्तों, अब कहानी सुनो जेफरी डामर की। एक ऐसा नाम जिसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। 1978 से 1991 तक इसने अमेरिका में 17 जवान लड़कों और आदमियों को मार डाला। जेफरी का तरीका बहुत ही डरावना था। वो अपने शिकार को पहले नशा देकर बेहोश करता, फिर उन्हें मार डालता, और तो और हत्या के बाद वो उनके शरीर के साथ बहुत ही बुरी चीजें करता। कल्पना करो, एक ऐसा इंसान जो देखने में बिल्कुल साधारण लगे, लेकिन उसके अंदर एक राक्षस छिपा हो। जेफरी अपने शिकार को अक्सर अपने घर बुलाता, उनसे बातें करता, और फिर उसके घर से इतनी बुरी गंध आती थी कि पड़ोसी भी शिकायत करते थे। लेकिन किसी को क्या पता था कि इस गंध के पीछे कितना बड़ा रहस्य छिपा है। जेफरी डामर की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि सिर्फ देखकर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक लोग वो होते हैं जो बिल्कुल सामान्य दिखते हैं। दोस्तों, कभी कभी हंसी के पीछे भी एक डरावना सच छिपा होता है। ये कहानी है जॉन वेन गैसी की, जिसे लोग किलर क्लाउन के नाम से जानते थे। गैसी एक ऐसा आदमी था जो बच्चों के लिए पार्टियां करता था। वो एक क्लाउन बनता और बच्चों को हंसाता, लेकिन इस हंसी के पीछे छिपा था एक खूंखार हत्यारा। 1970 के दशक में गैसी ने 33 से ज्यादा जवान लड़कों और आदमियों को मार डाला। वो अपने शिकार को अपने घर ले जाता, उन्हें बहुत सताता और फिर मार डालता। सबसे डरावनी बात यह थी कि गैसी अपने शिकार की लाशों को अपने ही घर के नीचे दबा देता था। कल्पना करो, एक ऐसा घर जहां खुशियां बांटने वाला एक क्लाउन रहता हो, और वहीं जमीन के नीचे कितनी ही बेगुनाह आत्माएं दफन हो। जॉन वेन गैसी की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक लोग वो होते हैं जो हमें हंसाते हैं, हमारा मन बहलाते हैं। हमारा मन। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस होटल में आप रुकते हैं वो कितना खतरनाक हो सकता है? ये कहानी है H.H. होम्स की, जिसने अपने होटल को मौत का अड्डा बना दिया था। 1890 के दशक में शिकागो शहर में होम्स का एक होटल था। यह होटल बाहर से बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन इसके अंदर मौत के कई जाल बिछे हुए थे। होम्स ने अपने होटल में ऐसे ऐसे गुप्त कमरे और रास्ते बना रखे थे कि कोई भी वहां फंस गया तो फिर कभी बाहर नहीं निकल सकता था। उसने अपने होटल में कई औरतों और आदमियों को मार डाला। उसके होटल में जहरीली गैस के चैम्बर, तेजाब के टैंक और दूसरी डरावनी चीजें थीं, जिनका इस्तेमाल वो अपने शिकार को मारने के लिए करता था। होम्स एक बहुत ही चालाक अपराधी था। उसने अपने अपराधों को इतनी चालाकी से अंजाम दिया कि पुलिस को सालों तक उसकी करतूतों का पता नहीं चला। आखिरकार 1893 में होम्स को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके होटल से जो सबूत मिले वो बहुत ही डरावने थे। होम्स को कई हत्याओं का दोषी पाया गया और 1896 में उसे फांसी दे दी गई। H.H. होम्स की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि दुनिया में कुछ जगहें वाकई में बहुत खतरनाक हो सकती हैं और हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। दोस्तों, अब कहानी सुनो पेड्रो लोपेज की, जिसे लोग द मॉन्स्टर ऑफ द एंडीज के नाम से जानते थे। पेड्रो ने कोलंबिया, इक्वाडोर और पेरू में 300 से ज्यादा जवान लड़कियों को मार डाला। पेड्रो का बचपन बहुत ही गरीबी में बीता था। वो अक्सर अपने परिवार के साथ सड़कों पर रहता था। कहते हैं कि छोटी उम्र में ही उसने जानवरों को मारना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसकी क्रूरता और भी बढ़ती गई। वो जवान लड़कियों को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाता, उनके साथ गलत काम करता
और फिर बेरहमी से उनकी हत्या कर देता। पेड्रो को 1980 में गिरफ्तार कर लिया गया। उसने पुलिस को बताया कि उसने 110 से ज्यादा लड़कियों की हत्या की है, लेकिन बाद में उसने यह संख्या बढ़ाकर 300 से ज्यादा कर दी। पेड्रो लोपेज की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर जरा भी दया नहीं होती। दोस्तों, पेड्रो लोपेज की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसकी रिहाई के बाद क्या हुआ, ये आज तक कोई नहीं जानता। कुछ लोगों का मानना है कि वो कोलंबिया चला गया, जहां उसने फिर से अपने खौफनाक काम शुरू कर दिए। पेड्रो की कहानी में एक और डरावना पहलू यह था कि वो अपनी शिकार लड़कियों के साथ एक अलग तरह का रिश्ता बनाने की कोशिश करता था। वो उन्हें अपनी छोटी पत्नियां कहता था और उनके साथ शादी करने का नाटक करता था। वो अपनी शिकार लड़कियों को उनकी सुंदरता के लिए सजा देने की बात करता था। उसका मानना था कि सुंदरता एक पाप है और उसे सजा मिलनी चाहिए। पेड्रो लोपेज की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि इंसान कितना क्रूर हो सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैदा ही हत्यारे होते हैं, और पेड्रो उनमें से एक था। दोस्तों, आज हमने इतिहास के 7 सबसे खतरनाक सीरियल किलर्स के बारे में जाना। इनकी कहानियां बहुत ही डरावनी हैं, लेकिन ये हमें एक जरूरी बात भी सिखाती हैं। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया में बुराई है। हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए और अपने आसपास क्या हो रहा है इस पर ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने बच्चों को भी सुरक्षित रहने के तरीके सिखाने चाहिए। हमें उन्हें अजनबियों से बात न करने और किसी भी अनजान जगह पर अकेले न जाने की सलाह देनी चाहिए। इन सभी खतरनाक सीरियल किलर्स ने न केवल अपने समय में लोगों को डराया, बल्कि उनकी कहानियां आज भी हमें याद दिलाती हैं कि इंसान के अंदर कितनी बुराई छिपी हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल स्टोरीज नी को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहें।